हाय फ्रेंड्स, जब भी हमारे दिमाग में बिज़नेस की बात आती है तो ट्रेडिशनल बिज़नेस के बारे में हम ज़्यादातर जानते हैं और उसी की तरफ हम बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल बिज़नेस में या तो हम रिटेलर की तरफ जाते हैं या होलसेल की तरफ जाते हैं। और ये दोनों ही बिज़नेस में क्या होता है कि होलसेल में बिज़नेस को भी हम करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा होती है। रिटेल बिज़नेस करते हैं तो और लागत थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होता है, बट इन्वेस्टमेंट दोनों में होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि उस बिज़नेस के लिए हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए, साथ ही साथ उस बिज़नेस के लिए एक जगह होना चाहिए, साथ ही साथ जीएसटी की वो करनी पड़ती है। इसके बाद हमारे को एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल बिज़नेस में हमें करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट। और इन सब चीज़ों करने के बाद क्या गारंटी नहीं होता कि ये बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस खुलते तो हैं लेकिन बाद में फिर वो शट डाउन हो जाते हैं। लेकिन इसी क्रम में एक और बिज़नेस है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में क्या होता है कि कंपनी स्टार्ट होती है और कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाती है। और ये बीच का जो माध्यम होता है, होलसेलर, रिटेलर, C&F एजेंट और एडवर्टाइजमेंट, इन सब की जो पैसे बांटे जाते हैं इन बीच में, वो सारा पैसा जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर डायरेक्ट कंज्यूमर के लोगों में बांट दिया जाता है, डायरेक्ट कस्टमर में। तो इस बिज़नेस के अंदर क्या है कि मैं एक कस्टमर बना डीएक्सन कंपनी का और मैंने डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज किया, तो डीएक्सन ने मुझे मौका दिया यहाँ पे बिज़नेस डेवलप करने का भी। इस बिज़नेस की सबसे अच्छी बात क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में कि यहाँ पे ना तो हमें कोई जगह लेनी पड़ती है, ना हमें कोई जीएसटी का कुछ करना पड़ता है, ना हमारे को एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, ना हमारे को समय देना पड़ता है। अब समय भी हम देते हैं तो अपने टाइम के हिसाब से। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के साथ कर रहे हैं, यानी अपने हिसाब से कभी भी हम इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की सबसे ख़ास बात यह है कि आप अपने समय के हिसाब से इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस और ट्रेडिशनल बिज़नेस में इस तरह के फ़र्क है। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में क्या होता है कि हमें यहाँ पे सिखाने वाले बहुत सारे सपोर्टिव होते हैं, जैसे कंपनी की तरफ से हमें सिखाने को मिलता है, जिन्होंने हमें इस बिज़नेस में लाया है उनके माध्यम से भी हमें इस बिज़नेस में सीखने को मिलता है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस हमें एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए इस बिज़नेस को सीखना चाहिए और बिल्ड करना चाहिए एज एक स्टेपनी। कि जैसे गाड़ी के कोई गाड़ी होती है उसमें 4 पहिए होते हैं लेकिन एक स्टेपनी साइड में होता है इमरजेंसी के लिए। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में अगर हम आज बिज़नेस बिल्ड करते हैं तो अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल में यहाँ पे एक टीम वर्क बन जाती है, कंज्यूमर की श्रृंखला बढ़ जाती है, जिससे कि हम इन फ्यूचर प्रेजेंट में जो हमारा काम है वो ठीक रहेगा तो भी या ना ठीक रहेगा तो भी यहाँ से इनकम आती रहेगी। तो इसलिए हमें साइड में एक इनकम करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे मौका मिलता है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को ज़रूर समझिए। और जो भी लोग इस बिज़नेस के साथ ज्वाइन हो गए हैं, हमारे साथ जो भी लोग ज्वाइन हैं, इस बिज़नेस को सीरियसली तरीके से करिए, क्योंकि आने वाले समय में इस बिज़नेस की बहुत बड़ी पोटेंशियल बढ़ती जा रही है। अभी तो ये बिज़नेस की शुरुआत है। थैंक यू।